फेंक देते हैं, पान खा के, गुटखा खा के, कुछ भी फेंक देते हैं। कितना दिक्कत, कितनी परेशानी होती है, लोग कहीं भी थूक फेंक देते हैं आज की डेट में, कहीं भी कितना परेशानी होता है। हम लोग देखिए इनके मुंह में खुद गुटखा था, इसी देखिए इनके मुंह में खुद गुटखा था, इसी जहाँ से बनता है ना वही ख़त्म कर देना चाहिए। न आएगा न खाएगा, सीधी सी बात। आप महक दिए तो हम बोल रहे हैं, नहीं महक देते नहीं बोलते। कुछ माने समझ में नहीं आता है कि कहाँ हमको थूकना है, कहाँ पेशाब करना है, ये सब लोगों को समझ में नहीं आता। अगर कोई इंसान उस पर अगर ऑब्जेक्शन भी लगाएगा तो वो उसको लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये हकीकत है, मेरे साथ कई एक बार ऐसी घटना हो चुकी है। लेकिन अब बोलो उसी से, अब कोई मार खाने के लिए तो बोलेगा नहीं किसी को। नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए हम लोग अभी पटना जंक्शन वाले रास्ते पे मौजूद हैं, जो ब्रिज के नीचे मौजूद है। और पहले यहाँ नज़र डालिए कि गंदगी कितनी हो रखी है। जो लोग हैं वो थूक देते हैं, गुटखा खा के, पान खा के, कहीं भी, मतलब कहीं भी लोग थूक देते हैं। तो बस लोगों से हमारा सवाल आज यही होगा कि कितना परेशानी होता है और कितना इरिटेटिंग लगता है लोगों को ये थूक देख के, और या फिर कोई फेंक देता है। तो लोगों से आज बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं लोगों से, कितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि लोग रोड पे थूक फेंक देते हैं, पान खा के, गुटखा खा के, कुछ भी फेंक देते हैं। कितना दिक्कत, कितनी परेशानी होती है, लोग कहीं भी थूक फेंक देते हैं आज की डेट में, कहीं भी कितना परेशानी होता है। हम लोग देखिए इनके मुंह में खुद गुटखा था, इसीलिए बोले नहीं, खुद मुंह में गुटखा लिए हुए थे। तो अंकल बताएंगे कि गुटखा कहीं भी कोई फेंक देता है, पान खाता है, गुटखा खाता है, तो कहीं भी फेंक देता है, तो दिक्कतें कितनी आती है लोगों को। हाँ, इससे गंदगियाँ है और इससे बिहार के अंदर विकास जो सरकार कर रहे हैं, ये सब गंदगियाँ नहीं फैलानी चाहिए लोगों को। इससे सरकार कर रही है तभी लोग जो है, इससे बिहार इसीलिए सबसे पीछे है, क्योंकि लोग यहाँ के जागरूक नहीं हो रहे हैं। हम सबको मिलके ऐसा साफ सुथरा रहना पड़ेगा। तो दिक्कतें होती हैं। हाँ, दिक्कतें बीमारियाँ होती है इससे, लोगों से साफ सफाइयत रहना चाहिए इंसानों को। कितना प्रॉब्लम होता है बताइए, इतने लोग यहाँ पे, कितना प्रॉब्लम होता है। गुटखा लोग खाते हैं, पान खा के कहीं भी फेंक देते हैं। प्रॉब्लम तो है ही, सब तरह प्रॉब्लम। आप नहीं ना खाते? नहीं, हम नहीं खाते। फेंकते भी नहीं हैं? नहीं नहीं। चलिए नहीं खाते, कितना प्रॉब्लम होता है गुटखा खाते हैं, पान गुटखा खाने से क्या होता है, पहला नंबर तो लोग का कैंसर हो जाता है, जी। और कैंसर हो जाने के बाद बहुत सा लोग जो है मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। और उसको समझाया जाता है तो वो नहीं समझते हैं और अपना जान को खतरा में डाल देते हैं। खुद के जान को खतरा के साथ साथ रोड भी कचरा गंदगी फैलाते हैं, जिससे कि है कि गंदगी से बीमारी हो सकता है लोगों को, और कचरा सड़ जाने के बाद वो रोग का कारण बनता है और बहुत सारे लोग पीड़ित हो जाते हैं बीमारी से। पटना में विकास हो रहा है, सरकार इतना काम कर रही है सफाई को लेकर, तब भी ये लोग गंदगी। हाँ, सफाई हो रहा है तो भी, लेकिन हमारा पब्लिक लोग है, ये मोटिवेट इसके दिमाग में नहीं है कि गंदगी को हम फैलाएंगे तो यहाँ पर बीमारी हमें होगा। तो समझाने के बाद भी ये लोग नहीं मानता है। तो इसको कम से कम प्रशासन को भी यहाँ आके कड़ा निगरानी करना चाहिए कि शासन को, हाँ, प्रशासन को करना चाहिए कि तुम लोग गंदगी काहे फैलाते हो। ये लोग के मैंने समझाना चाहिए, आकर के सबक सिखाना चाहिए, तो ये गंदगी मैंने दूर हो सकता, गंदगी दूर हो सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि इतना लोग रोड पे कुछ भी खा के फेंक देते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, तो कितना दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। आपको प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है और सब में भी दिक्कत होती है, प्रदूषण ज़्यादा फैलती है। इतना सरकार विकास के लिए काम करा रही है, पटना को भी अच्छा रखने के लिए, सफाई करवा रही है, उस पर भी गंदगी, क्या बोलिए। गंदगी, इस पर आम आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी सड़कें पे ना फैलाए, और सरकार की जो अपने नियम है वो नियम के अनुसार अपना काम कर ही रही है। यही विनती रहेगी सरकार के, ऐसे ही काम अपना सरकारी तौर से नियम के अनुसार करते रहे। आम आदमी थोड़ा इस पर ध्यान दे कि यहाँ की कचरा इधर उधर ना फैलाए। आप गंदगी नहीं ना फैलाते? नहीं, गंदगी नहीं फैलाते। क्या नहीं खाते? नहीं, वो तो सर जूस पिए हैं तो लगा हुआ है। आप गुटखा खाते हैं कि नहीं? हाँ? गुटखा जी ना, कभी नहीं। लोग जो फेंक देते हैं, उतना गंदगी फैला रखा है उन्होंने। गलत करते हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या क्रिएट हो सकती है और हाइजेनिक फैलने का चांस होता है, लोगों की बीमारी फैलने का चांस रहता है। वो गुटखा खा के फेंक देते हैं, पान खा के फेंक देते हैं रोड पे। ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए, ये हम ही लोगों ने समझना है। ये सरकार कितने करेगी जी, अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे तो सफाई नहीं होगी। सरकार सफाई के लिए बहुत कुछ कर रही है।
कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। अभी यहाँ 100 में से आपको 50 लोग गुटखा खाने वाले मिल जाएंगे और कहीं भी फेंक देंगे। अगर कोई इंसान उस पर अगर ऑब्जेक्शन भी लगाएगा तो वो उसको लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये हकीकत है, मेरे साथ कई एक बार ऐसी घटना हो चुकी है। लेकिन अब बोलो उसी से, अब कोई मार खाने के लिए तो बोलेगा नहीं किसी को, जो समझ जाए बंदा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कोई बस में हो या फिर कार में हो तो थूक फेंक देते हैं अननेसेसरी, कहीं भी। हाँ, बहुत गलत बात है। मैं बता तो रहा हूँ कि ये बिल्कुल आंखों देखी बात है और इसे नकारा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल हकीकत है। तो क्या कहना चाहेंगे जो फेंक देते हैं? क्या कहना चाहेंगे, भैया अपना घर समझो, अपने राज्य को अपना घर समझो, क्योंकि घर में तो आप थूकते नहीं हो। जब से अपने राज्य को आप अपना घर समझने लगोगे ना, तो ये थूकना बंद हो जाएगा। यहाँ पे और लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि रोड पे कहीं भी कोई थूक देता है पान खा के, गुटखा खा के, तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है? बहुत प्रॉब्लम होता है जी, बहुत दिक्कत होता है। अच्छा भी नहीं लगता है, अपने से भी नहीं थूकना चाहिए लोगों को, लेकिन क्या करिएगा, कुछ लोग ऐसा हैं कि थूक थक देते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, सला थूक देते हैं। सरकार इस पे बहुत सारी काम भी कर रही है। काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन ऐसा है कि देख नहीं रही है उसको। सरकार मान लीजिए दे दी काम कि फलाना आदमी की डिपार्ट है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है अपने ढंग से, सही तरीका से नहीं, सही तरीका से। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस से या फिर कार से लोग थूक फेंक देते हैं कहीं भी, तो हाँ, कहीं पर फेंक देते हैं, कहीं पर फेंक देते हैं। कुछ मैंने समझ में नहीं आता है कि कहाँ हमको थूकना है, कहाँ पेशाब करना है, ये सब लोगों को समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता है। कुछ लोग ऐसा हैं, सब नहीं है, कुछ लोग हैं। लोग को क्या कहना चाहिए? अब क्या करें, अब सरकार भी लाचार है, आदमी भी परेशान है, अब क्या करें। आदमी को जब समझदारी नहीं है तो क्या किया जाए। आप क्या कहना चाहिएगा उन लोग को जो सरकार से कहेंगे कि मतलब सरकार तो ध्यान दे रहे हैं, आदमी को अपने से चाहिए कि हम ताकि स्वच्छ रखेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ायदा है, बाल बच्चा है उसके लिए फ़ायदा है। गंदगी फैलाने से कई रोग प्रकार के होता है, तो दिक्कत है, हर तरीके से नहीं होना चाहिए जी। गुटखा खाते हैं? क्या गुटखा खाते हैं? नहीं खाते। यहाँ पे बहुत जगह पे देख लीजिए, गुटखा खा के फेंक देते हैं, पान खा के लोग फेंक देते हैं, तो इससे दिक्कत आती है। दिक्कत तो है ही है, तम्बाकू से तो दिक्कत होना ही है। बाकी आदमी तो अपना शौकीन ही ना होता है। बहुत आदमी को का नाम होता है कि गुटखा खाते हैं तो सही रहता है, नींद नहीं आता है। लोग का नींद खराब करते हैं, कचरा फैला के रोड पे, उसका क्या? तो वो तो सुरक्षा अपने आप में करना पड़ेगा, ताकि गंदगी तो करने वाला करता है, सब तो गंदगी नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए कोई भी अगर गंदा काम करिए तो उसको सुरक्षा से इस्तेमाल करा जाए। जो गंदा करते हैं उसको क्या कहना चाहिए? उसको तो नियम कानून से प्रशासन के अंदर करना चाहिए। हर चीज़ पर, जैसे हर जगह पर गलती करने वाला को सज़ा दिया जाता है, उसी जगह पर नगर निगम के तौर से उसको जगह जगह पर अति करने है कि कोई गलती करता है, अगर पकड़ा जाए, गंदगी करते पकड़ा जाए तो उसको जुर्माना तौर पर भरा जाए। जुर्माना भरना पड़े तो वो अपने आप सुधर जाएगा। अगर गलती गुटखा खाएगा तो इन्होंने थूकेगा नहीं, या नहीं तो खाएगा नहीं। ठीक है, देखिए लोग क्या कह रहे थे, आप लोग सुन रहे हैं। इससे सबसे बड़ी समस्या है कि आए दिन बीमारी का जो प्रकोप बढ़ रहा है, जैसे कि कोविड-19 का जो लहर आया था, उस समय सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। फिर उसके बाद से अभी की जो व्यवस्था है सबसे ख़राब हो गई है। अब लोगों में उस तरह का जागरूकता अभियान नहीं चल रहा है, और जहाँ तक बीमारी तो फैल रहा है, कोविड-19 से हम लोग जानते हैं कि छूने मात्र से और हवा से भी बीमारी फैल रहा था। तो थूकने और गुटखा का थूकने से और कखाड़ने से बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी। जिस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं, टीबी हुआ, चाहे मक्खियों से रिलेटेड, और खाने पे जो मक्खियां वो बैठती हैं फिर उठकर फुटपाथ पे, उससे बहुत भयानक बीमारी गरीबों में ज़्यादातर होती हैं। और गंदगी फैलाते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उनको शर्म आना चाहिए। और इस तरह का समस्या का निपटारा के लिए सबसे बड़ी हमको लगता है कि जिस तरह चुनावी प्रचार होता है ना, नुक्कड़ मोहल्ले में हर घर हर जगह प्रचार होता है, उस तरह हर मंथ में या हमेशा ऐसा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि उन लोगों का सोच बदले। और हमेशा ऐसे ऐसे जगहों पे, जैसे कि पुलिस कोई हेलमेट नहीं पहनता है तो उसको पुरस्कृत करती है, उसको लजवाती है, उस माध्यम से आप लोगों को जो गाड़ी से निकले और गुटखा खाए हैं, पच से मार दिए, बगल में कहीं भी कर दिए हैं, तो उस तरह के लोगों को सुधार करने के लिए इस तरह का अभियान चलाना चाहिए। और सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह चुनाव पे ध्यान दिया जाता है, उसी प्रकार सफाई में ध्यान देना चाहिए। और इसमें हमेशा जो फंडिंग, सरकार तो सफाई के लिए बहुत कुछ कर रही है।
बीच से गायब हो जाता है पैसा ना, चोरी हो जाता है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ से गबन हो रहा है और किस टेंडर को हम दे रहे हैं, कहाँ से टेंडर से मिसमैच हो रहा है। और लोगों के अंदर जागरूक हो, लोगों को बोलने का हक छिपा दिया गया है, लोग अब बोल नहीं पा रहे हैं। कोई कमी भी अगर है, कोई वार्ड है, कोई अध्यक्ष है, सभी पैसे के बल पे आ रहे हैं, पावर के बल पे आ रहे हैं। अगर उस पर अगर हम लोग ज़्यादा ध्यान दें तो अगर वो चाहेंगे तो अपने अपने मोहल्ला वाइज हर जगह काफ़ी हद तक सुधार करेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं, गुटखा खाते हैं? गुटखा तो नहीं खाते हैं, पान खाते हैं? पान भी नहीं खाते हैं। नहीं खाते मतलब गंदगी आप नहीं फैलाते? नहीं, गंदगी नहीं फैलाते। लोग जो गंदगी फैला देते कहीं भी, गुटखा खा के, पान खा के, कुछ भी, तो उस पर क्या बोलना चाहिए उन लोगों को? जहाँ बिकता है, जहाँ फैक्ट्री बनता है ना, वहीं पे सबसे पहले ख़त्म कर देना चाहिए उनको। जहाँ मिलता है वहीं जहाँ से बनता है ना, वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। न आएगा न खाएगा, सीधी सी बात। आप मैक दिए तो हम बोल रहे हैं, नहीं मैक देते नहीं बोलते, इसीलिए बात ये सब सिंपल बात है। मतलब एकदम वहीं से फैक्ट्री, वही बात है, फैक्ट्री नहीं रहेगा नहीं खाएंगे। क्या कहिएगा जो गुटखा कहीं भी फेंक देते हैं? पान रुकना चाहिए, गुटखा खा के जीवन बर्बाद कर देते हैं लोग, लेकिन हम लोग को झेलना पड़ता है। हम लोग को झेलना पड़ता है। हाँ, झेलना पड़ता है, हम लोग को भोगना पड़ता है। हाँ, उन लोग को क्या बोलिएगा? क्या भोगिएगा, छोटा छोटा बच्चा ही लोग गुटखा खाते हैं, घोंट जाते हैं, लोग को बीमारी होता है, पैसा के हम लोग के पैसा की व्यवस्था नहीं रहता है तो लोग ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो हम लोग बाल बच्चा के कैसे पोसेंगे पालेंगे? इसलिए गुटखा बंद कीजिए एकदम। क्या डायरेक्ट बंद? हाँ, डायरेक्ट बंद करो। हाँ, आप क्या बोलेगा? बंद कर दीजिए। बंद करने के लिए अंकल भी बंद करने के लिए बोल रहे हैं। और भी महिलाओं से बात करेंगे। लोग जो रोड पे गुटखा खा के फेंक देते हैं, पान खा के फेंक देते हैं, उनको क्या बोलिएगा? कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है, सबको लिए परेशानी है। गंदगी अच्छा चीज़ नहीं है, बीमारी के घर है, सबको सफाई रखना चाहिए। सरकार इतना काम कर रही है तब भी लोग गंदगी फैला रहे हैं। हाँ, ये तो हम लोग का गलती है। हाँ, सब कोई के मिल के सफाई करना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कभी ऐसा भी हो जाता है कि बस है, कार है, कहीं से लोग जा रहे हैं, खिड़की में से थूक फेंक दे तो? हाँ, वो भी नहीं करना चाहिए, उसमें अपना पैक करके रखना चाहिए। जहाँ डस्टबिन रखा हुआ है वहाँ गिराना चाहिए। हाँ, वहाँ गिराना चाहिए। गुस्सा आता है? ऐसा होता है? नहीं आएगा, जरूर आएगा गुस्सा। हाँ, अब मानिए कि हम केला के छिलका गिराएंगे, कोई फिसलेगा उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो गिराएगा तो हम फिसलेंगे, हमको गुस्सा नहीं आएगा, आइबे करेगा। आप क्या बोलिएगा? अरे हम हैं, अभी मेरा ट्रेन छूट जाएगा, अभी टाइम हो गया है। तो इनका ट्रेन छूट जाएगा, टाइम हो गया है। सरकार कितना सफाई करेगा, कहाँ कहाँ जाकर कराएगा, अपन से सफाई कुछ करना चाहिए। तो आप लोगों ने सुन लिया कि लोग क्या कह रहे थे, महिलाएं क्या कह रही थी कि गुटखा पान कहीं भी खा के फेंक देने से कितना प्रॉब्लम होता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी डिजीज, कितनी बीमारी हो सकती है। लोग क्या कह रहे थे सभी आप लोगों ने सुन लिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।